हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जीवों में विविधता यानी डिस्क्रिमिनेशन इन एनिमल्स। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जंतु जगत जो होता है यानी एनिमल किंगडम की जब हम बात करते हैं तो एनिमल किंगडम को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक कोशिकीय जीव जिसमें प्रोटोजोआ जगत के जो जीव है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि को शामिल किया जाता है, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव जो 10 प्रकार का होता है। ठीक है, हम आपको बताए थे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलमिंथीज, प्लेटिहेलमिंथीज, फिर उसके बाद समझाए थे कि एनिलिडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा कितने भाग में बंटा होता है, मैमेलिया वर्ग को कितने भाग में बांटा जाता है, इन डिवीजन को हम पिछले क्लास में समझाए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको 4 इसके समूहों के बारे में समझाएंगे। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिंथीज और एस्केलमिंथीज के बारे में बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए कितना आसान है। सबसे पहले पॉरीफेरा की चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ कहा गया कि इसमें पाए जाने वाले सभी जीव जो होते हैं समुद्री होते हैं, यानी पॉरीफेरा जगत में जितने सारे भी जीव शामिल होते हैं सारे के सारे समुद्री होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है स्पंज है। एक जीव का नाम है, ये खाने वाला रसगुल्ला नहीं है, एक जीव का नाम है स्पंज जो समुद्रों में पाया जाता है। ये इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। ये जो जीव होते हैं यानी पॉरीफेरा समूह के, ये बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत तो आते हैं लेकिन इसमें उत्तक नहीं पाया जाता। यानी इसमें कोशिकाएं तो होती है बहुत सारा, लेकिन इतना ज़्यादा भी कोशिकाएं नहीं होती है कि जो मिलकर उत्तक का निर्माण कर सके। इसका मतलब इसमें कोशिकाएं कम संख्या में होती है, जिसके कारण इसमें उत्तक भी नहीं पाया जाता है। फिर कहा जा रहा है कि ये जो जीव होते हैं ऐसे जीवों के शरीर के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। मतलब पॉरीफेरा जगत के समूह में जितने सारे भी जीव होते हैं उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। और इसी छिद्र के माध्यम से जल भी प्रवेश करता है शरीर के अंदर और ऑक्सीजन भी प्रवेश करता है शरीर के अंदर, जिसके चलते इनका पोषण भी होता है और इनमें शोषण भी होता है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि जो पॉरीफेरा जगत के जीव हैं इनमें सामान्यतः लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। यानी इसमें जैसे स्पंज की बात करते हैं तो नर स्पंज भी होता है, मादा स्पंज भी होती है, और ये दोनों के मिलने से इसमें लैंगिक प्रजनन की प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि भाई पॉरीफेरा जगत में इसके जो जीव होते हैं उसमें पुनरुद्भवन की भी विशेष क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है कि अगर इस जीव के शरीर का मतलब कोई एक हिस्सा कट जाए या नष्ट हो जाए तो फिर से दोबारा वह हिस्सा अपने आप उसका निर्माण हो जाता है, पुनः उसका निर्माण हो जाता है। जनरली आप छिपकली में देखे होंगे, छिपकली का जब पूंछ कट जाता है तो थोड़े दिन के बाद अपने आप पूंछ निकलने लगता है, यानी उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। उसी प्रकार पॉरीफेरा जगत के भी जितने सारे जीव है उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद हमको जानना है सिलेंट्रेटा के बारे में। ये क्या है? तो देखिए, सिलेंट्रेटा जगत के बारे में चर्चा किया जाए तो इस जगत के जितने सारे भी जीव होते हैं उसमें मैक्सिमम यानी अधिकांशतः जो है समुद्री होते हैं। मतलब मैक्सिमम ऐसे जीव होते हैं जो समुद्रों में निवास करते हैं, समुद्री होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रा है, मूंगा है, जेलीफिश है, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सिलेंट्रेटा जगत के अंतर्गत आते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएगा, इसमें फिश लगा है इसका मतलब ये मछली नहीं है बल्कि ये सिलेंट्रेटा है, इसको मत्स्य में हम नहीं शामिल करेंगे। दूसरी चीज देखा जाए तो सिलेंट्रेटा जगत में लैंगिक प्रजनन नहीं होता, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, और वो भी मुकुलन एक विधि का नाम है जिससे इसमें प्रजनन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, हाइड्रा का शरीर कुछ इस प्रकार से है, तो जानते हैं इसमें क्या होगा कि इसके शरीर के सतह पर पहले एक मुकुल फूटेगा, एक कलिका का निर्माण होगा इसके शरीर के सतह पर, और ये जो कलिका है ना धीरे धीरे डेवलप होगा, और ये जो पहले इसका शरीर था उस शरीर में ये कलिका भी विकसित हो जाएगा। उसके बाद ये कभी एक ऐसा समय आएगा जब ये इसके शरीर के सतह से कटकर अलग हो जाएगा, तो ये अलग जीव और एक नए संतान की उत्पत्ति हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। तो देखिए, इस जीवों में यानी सिलेंट्रेटा जगत के जो भी जीव है, हाइड्रा, मूंगा या जेलीफिश वगैरह, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है और वो भी मुकुलन के विधि द्वारा। सिलेंट्रेटा में आपको जानना है कि ऐसे जीव के मतलब इस जगत के जो जीव होते हैं
इसके मुख के चारों ओर धागे के समान कुछ रचनाएं पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्शक, ठीक है। और धागे के समान, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई जीव है, इसके मुख पर ऐसे धागे के समान रचनाएं पाई जाएगी, तो इसी धागे के समान रचना को स्पर्शक कहते हैं, जिसके माध्यम से ये जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं। मतलब इस धागे जैसी रचना से, स्पर्शक से भोजन को खींचते हैं अपनी ओर। और यहाँ पे देखिए एक चीज बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है, और इसका निर्माण जो है मूंगा के द्वारा हुआ है, और ये मूंगा सिलेंट्रेटा जगत के अंतर्गत आते हैं। अब ये रीफ क्या है, तो सबसे पहले ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के पास हिंद चीन जो सागर है उसके पास इसका निर्माण हुआ। बट ये है क्या, रीफ होता क्या है, तो वास्तव में देखा जाए तो ये मूंगा के कारण बना हुआ, मूंगा से ये रीफ का निर्माण हुआ है। तो मान लीजिए कि कोई समुद्र है, उसमें मूंगा बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो ये जो मूंगा जब मरते हैं ना, जब इनका डेथ होता है, तो ये मतलब प्रवाहित होकर और आगे की ओर बढ़ते हैं जल में, उस समुद्री जल में, और फिर एक जगह जाकर ये इकट्ठा होते हैं। और बहुत सारे मूंगा के एक ही जगह इकट्ठा होने से एक ऊंचाई तक रचना बन गया जिसको रीफ कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसका निर्माण मूंगा के द्वारा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस का। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में चर्चा किया जाता है। इसके पहले प्रमुख उदाहरण को देखेंगे, जैसे फैसियोला है, चपटी क्रीमी है, टीनिया है। चपटी क्रीमी को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेप वॉर्म। क्या बोलते हैं, टेप वॉर्म। तो देखिए इसके बारे में हम आपको बता दें कि भाई प्लेटीहेल्मिन्थेस के जितने सारे भी जीव होते हैं, इसमें पाचन तंत्र यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो आहार नाल होता है, वो डेवलप नहीं होता है, यानी वो विकसित अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन उत्सर्जन के लिए उसमें एक विशेष अंग पाया जाता है जिसको फ्लेम कोशिका कहते हैं। यानी इसमें पाचन तंत्र तो विकसित नहीं होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, लेकिन इसमें उत्सर्जन का काम जो है फ्लेम कोशिकाओं के माध्यम से संपन्न होता है, किया जाता है। अब देखिए टेपवर्म के बारे में एक विशेष चीज़ हम आपको बताते हैं। टेपवर्म की जब बात करते हैं तो आप जनरली सुने होंगे ना कि छोटे बच्चों के पेट में कीड़ी पड़ जाता है। आप जनरली इस बात को जरूर सुने होंगे। तो जानते हैं ये कीड़ी की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में ये वर्म, टेपवर्म वगैरह ही होता है। तो ये टेपवर्म केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि भेड़, बकरी, भालू, बंदर ऐसे जीवों के आंत में पाया जाता है। मतलब जो इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है, उसमें टेपवर्म पाए जाते हैं, और आंत में ही इनकी संख्या बढ़ती है, यानी इनके संख्या में वृद्धि होती है। और फिर मल के साथ, यानी जो जब शौच करने ये लोग जाते हैं तो शौच के साथ यानी मल के साथ जो है ये शरीर से बाहर जो है टेपवर्म निकल जाता है। तो कीड़ी के बारे में जनरली आप जानते होंगे, उसके साथ ऐसा होता है। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव है। अब हम बात करते हैं लास्ट आज के क्लास के लिए स्केलमिन्थेस का। तो स्केलमिन्थेस की बात करें तो इसके प्रमुख उदाहरण में हम शामिल करेंगे स्केरिस है, एंटोवियस है, वुचवेरिया है। ऐसे उदाहरणों को इसमें हम शामिल करते हैं स्केलमिन्थेस जगत में। और देखिए ये जो जीव है ये भी जनरली मनुष्य के आंत में और मनुष्य के एनस में, एनस का मतलब होता है मलाशय, जहाँ पे मतलब अनपचा भोजन, जो हमारे शरीर में भोजन पचा हुआ नहीं रहता है तो जाकर मलाशय में यानी एनस में इकट्ठा होकर रहता है। तो आंत में या एनस में ये जीव जो है पाए जाते हैं। और ऐसे जीवों में भाई जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखें कि इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, लेकिन स्केलमिन्थेस में पाचन तंत्र यानी आहार नाल भी स्पष्ट होता दिखाई देता है, तथा प्रोटोनेफ्रिडिया नामक एक विशेष अंग पाया जाता है जिसके माध्यम से इसमें उत्सर्जन का काम होता है। तो ये जीव के बारे में जो विशेषताएं जाननी थी ये हम आपको बताएं जो इम्पोर्टेंट था। तो इस क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। आज की क्लास में आपको समझाएं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और स्केलमिन्थेस के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ते हुए हम आपको समझाएंगे एनिलिडा के बारे में, ऑर्थोपोडा के बारे में, मोलस्का के बारे में और इकाइनोडर्मेटा के बारे में।